नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कोल्ड डे का असर देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवा, कोहरा और गलन का एहसास लगातार मुश्किलें बढ़ा रहा है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच में शीतलहर लोगों की मुश्किल बढ़ा रही है। लोग अलाव और चाय के सहारे सर्दी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी लोग प्रचंड ठंड का सामना कर रहे हैं। कोहरे की सफेद चादर के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। धूप नहीं निकलने की वजह से ठिठुरन लगातार बढ़ती जा रही है। कृष्ण नगरी मथुरा की बात की जाए तो यहां पर भी ठंड और बर्फीली हवा लोगों को परेशान कर रही है। उधर उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और कानपुर में भी लुढ़कते पारे से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो लगातार दिल्ली एनसीआर सहित तमाम जगहों पर लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फर्रुखाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, रायबरेली और जौनपुर की तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं कि कोहरे की चादर किस कदर छाई हुई है। लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर बात की जाए इस दौरान, तो उत्तर भारत में लगातार ठंड से लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। बात अगर इस दौरान की जाए तो दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में कोल्ड डे का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवा, कोहरा और गलन का एहसास लगातार लोगों की मुश्किल बढ़ा रहा है। रामनगरी अयोध्या की अगर बात की जाए तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच में शीतलहर लोगों को काफी परेशान कर रही है। लोग अलाव और चाय के सहारे सर्दी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। वही बात अगर संगम नगरी प्रयागराज की भी की जाए तो वहां पर भी प्रचंड ठंड का सामना लोग कर रहे हैं। कोहरे की सफेद चादर के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। यानी कि घरों से निकलने के लिए थोड़ा सा कतरा रहे हैं लोग। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 5, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम है। और इसी वजह से वाहनों की जो रफ्तार है वो भी अब धीमी पड़ती जा रही है। साथ ही बता दें कि लोग इस दौरान अलाव का भी सहारा लेते नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही, तापमान में गिरावट भी दर्ज इस दौरान की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से मेरे सहयोगी मनीष मिश्रा मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर बात की जाए इस दौरान तो लखनऊ का क्या टेम्परेचर है आज का और किस तरीके के हालात ठंड को लेकर वहां पर? देखिए पंकज, आपको बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे असर देखने को, कोहरे का असर देखने नहीं मिल रहा। हालांकि आपको ठंड और जो गलन है वो ज़रूर आपको महसूस हो रही है। कोल्ड डे का अलर्ट भी है और आगामी 3 दिन के लिए अगर हम बात करेंगे तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर रखा है कि आज के बाद से, यानी कि आज दोपहर के बाद से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो पूर्वांचल कुछ क्षेत्र है वहाँ पे गरज बरज के साथ बरसात हो सकती है। तो जिस तरीके से देखा गया है कि अगर आप पूरी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ क्षेत्र की बात करेंगे तो जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पे आपको कोहरे का असर नहीं दिखेगा। पर जैसे आप हाईवे की तरफ निकलेंगे, आप तराई क्षेत्र की तरफ या पूर्वांचल के गाँव की तरफ क्षेत्र की तरफ निकलेंगे तो वहाँ पे घना कोहरे की आपको देखने को जरूर आपको मिलेगा। जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया था कि प्रयागराज और अयोध्या की बात करेंगे तो निश्चित तौर से जो कामगार हैं, क्योंकि फाइनल स्टेज पे रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो फाइनल स्टेज पे है और दिन रात 24 घंटे वहाँ पे काम चल रहा है। तो जो रात के या कहें जो शाम के बाद से और सुबह की अर्ली मॉर्निंग तक के स्टेज जो काम हो रहा है उनके लिए लगातार अलाव की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे ठिठुरन ज़्यादा देखने मिलती है। आप जब सुबह निकलते हैं घरों से, आप जब जो लोग निकल रहे हैं आप देखेंगे तो हाथ पाँव में अकड़न सी आपको जरूर महसूस होती है। तो गलन जरूर महसूस हो रही, क्योंकि जो हिमपात है अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में देखेंगे तो हिमपात उस अनुसार से नहीं हुआ था जिस तरह से पहले देखने को मिलता था। अब क्या थोड़ा लेट हुआ तो उसका असर भी आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। जैसे जैसे बर्फीली हवाएं जब जब बहनी शुरू होंगी तो निश्चित तौर से आप देखेंगे तो उसका असर जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वो कोल्ड डे का जो अलर्ट है उत्तर प्रदेश में वो 3 दिन का है और 3 दिन में आपको बारिश के साथ गलन और ठिठुरन भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल, मनीष वापस लौटूंगी। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, अगर इस दौरान बात की जाए तो गोरखपुर में क्या कुछ टेम्परेचर, क्योंकि कोल्ड डे का असर भी उत्तर भारत में नजर आ रहा है? हरेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल हरेंद्र, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो क्या कुछ तापमान वहां का और कोल्ड डे से जिस तरीके से बात की जाए तो गोरखपुर में कैसे हालात हैं? देखिए, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो गोरखपुर में ठंडक कल 12 बजे के बाद से थोड़ी कम हुई है। शीतलहर है और शहर के बाहर जो है कि सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन शहरों के बाहर, शहर के महानगर के बाहर ठंडक अधिक पड़ रही है और महानगर में कम है। दरअसल मामला यह है कि जो
हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं। वो हवाओं का असर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के होने के कारण महानगर में नहीं है, लेकिन ग्रामीणांचल इलाकों में ठंड और ठिठुरन बड़े पैमाने पर है। खासतौर से अगर गोरखपुर के ग्रामीणांचल की बात की जाए, चाहे दक्षिणांचल हो, उत्तरांचल हो, पूर्वांचल हो या पश्चिमांचल हो, सभी जगहों पर जो प्रशासनिक व्यवस्था अमला, जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने कहा कि ठंडक से कोई नहीं अछूता रहे, किसी को किसी तरह की तकलीफ ना हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो या ठंडक के प्रति हो, प्रशासनिक अधिकारी लगातार लगे रहे। लेकिन अधिकारी अपने रवैये से बाज आने वाले नहीं। अभी कल 24 घंटा पहले मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, लेकिन कहीं किसी तरह का पालन न किया जा रहा, और न ही किसी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था की गई। ठंडक है, ठंडक से लोग अपनी बचाव स्वतः कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, और हर घंटे पर लोग चाय पी करके अपनी ठंडक मिटाने के लिए मजबूर है। बिल्कुल। हरेंद्र, वापस लौटूंगी। कृष्णा त्यागी आगरा से मेरे साथ में जुड़े हैं। कृष्णा, अगर बात करें आगरा की, तो वहां का तापमान क्या है और किस तरीके के हालात ठंड को लेकर? कृष्णा, मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से लगातार आगरा में जो नए साल के आगमन के बाद सर्दी का सितम लगातार बढ़ गया है, उसके बाद लगातार जिस तरह से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, और यातायात का आवागमन हो या तमाम व्यवस्था है, इसको लेकर लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे बात करें आगरा की, जैसे ट्रेनों की ट्रेन काफी 14-15 घंटे लेट चल रही है। रिजर्वेशन जिन लोगों ने कराया है, तो उन रिजर्वेशन करने वाले लोगों की संख्या काफी हो गई है। अपने पैसे वापस करने के लिए अलग से काउंटर रेलवे ने बनाया है कि जिससे लोग आपको जिनमें समस्या हुई है, जिनकी ट्रेन छूट गई है, उनके पैसे आसानी से वापस हो सके। तो कल हमने देखा, कल ट्रेन रिजर्वेशन जो हुए थे उनके कैंसिल करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ गई है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग में जो स्वास्थ्य रोगी लोग हैं या बच्चे हैं, उन लोगों की संख्या में भी काफी इजाफा देखने को मिला है। हालांकि स्कूल के बच्चों की बात करें तो स्कूल के बच्चों में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूलों की जैसे 14 तारीख तक छुट्टी की गई है। इसके अलावा जो बड़े बच्चों से 9 से ऊपर के बच्चे, उन लोगों की संख्या में 10 बजे से और 4 बजे तक का स्कूल किया गया है। हालांकि तो कस्तूरबा विद्यालय बालिका विद्यालय है, यहाँ पर आगरा से उन बालिकाओं की छुट्टी नहीं देखी गई है, और वहाँ लगातार बालिकाएं कुछ स्कूलों में अभी भी पढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आदेश है कि नर्सरी से 8वीं तक के सभी बच्चों की छुट्टी हो, लेकिन आवासीय बालिका विद्यालय में स्कूल में बच्चियां अभी भी पढ़ती नजर आ रही है। कल हमने बीएसए से बातचीत की तो उनका कहना था कि जिला अधिकारी आगरा से निर्देश है कि आवासीय स्कूल है, इसलिए हमने स्कूल की छुट्टी नहीं की है, लेकिन तमाम जगह, चाहे प्रयागराज हो, चाहे मेरठ हो, तमाम जगह कस्तूरबा बालिका विद्यालय में भी छुट्टी है, जिसके चलते काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नगर निगम के प्रशासन की बात करें तो नगर निगम के प्रशासन में कोई खासा इंतजाम दिखाई नहीं दे रहा है। नगर निगम की गाड़ी वहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है, जो फुटपाथ पर जो सोते हैं उन लोगों को लेकर वहाँ सेंटर होम तक जरूर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वहाँ उन लोगों का कहना है कि सेंटर होम में कोई ऐसी खासी इंतजाम नहीं है। चाहे रजाई की बात करें, डब्बे की बात करें, पानी की बात करें, तो वहाँ पर व्यवस्था का अंबार है, जिसके चलते वहाँ लोग थोड़ी देर तक जाते हैं, उसके बाद वहीं से फिर वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये आगरा प्रशासन की यहाँ पर कार्यशैली है, इसको लेकर काफी सुधार निकलना पड़ेगा। और अलाव की बात करें तो अलाव से कोई खास इंतजाम नहीं है। खुद आदमी अपने संसाधनों का उपयोग कर अपनी सर्दी को दूर करने में लगा हुआ है। आप पीछे की तस्वीरें देखेंगे, पीछे काफी लोग जैसे सर्दी में, जैसे अभी भी गलन वाली सर्दी है, काफी लोग वहाँ पर ताप रहे हैं, तो निश्चित तौर से वो अपने संसाधन करके यहाँ से पूरा करकट इकट्ठा करके। कृष्णा, कितने कुछ वादे सरकार कर ले, लेकिन सरकार के वादों को पलीता लगाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पुरजोर इस दौरान बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। वापस लौटूंगी कृष्णा। मनीष, अगर बात करें लखनऊ की, लखनऊ में किस तरीके से प्रशासन के इंतजाम वहां पर ठंड से बचने के लिए, और बात अगर करें क्योंकि कक्षा 8वीं तक के बच्चों के स्कूल तो बंद हैं, लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं, तो क्या कुछ प्रबंध जो हैं स्कूल के अंदर, जो बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं बोर्ड वाले?
सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यहाँ का अगर टेम्परेचर की बात करेंगे तो करीब 9 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। विजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो 13 किलोमीटर की विजिबिलिटी, तो जिस तरह से मौसम जिस तरह से पूरा खुला हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पूरे भी यहाँ का टेम्परेचर और उसमें दिखाया जा रहा है कि विजिबिलिटी भी ठीक है, आसमान पूरा खुला हुआ, बट ठिठुरन और जो गलन है वो पंकज यहाँ पे महसूस किया। जिस तरह से आपने बात किया कि जो बच्चे हैं कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनके स्कूल बंद कर दिए गए हैं, पर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं ये जो बच्चे हैं, चार कक्षाओं के बच्चे हैं, उनके स्कूल की टाइमिंग्स में चेंजेस किए गए हैं। जो पहले टाइमिंग्स होती थी, आपको पता होगा कि सुबह 7:30 बजे से स्कूल खुलते तो उनको 9:30 बजे का कर दिया गया है। 9:30 बजे से क्लासेस लगेंगी और 2 से 2:30 बजे तक उनकी क्लासेस छोड़ दिया जाएगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उनको ठंड से बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि लखनऊ राजधानी क्षेत्र आता है, यहाँ पे तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ बैठते हैं, पर और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्थलीय निरीक्षण करते हैं, हमने देखा था, तस्वीरें देखी थी गोरखपुर में परसों रात में आपने देखा था किस तरीके से औचक निरीक्षण करने निकलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री का एक जिस तरीके से शासन पे या प्रशासन पे जिस तरीके से पकड़ रहती है, उसके चलते अगर लखनऊ क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे रैन बसेरों का प्रॉपर इंतजाम किया गया है, औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो जरूर जाते हैं। हालांकि कुछ अधिकारी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी कृष्णा और हरेंद्र बताए थे, कई अधिकारी होते हैं जो सरकार की मंशाओं के अनुरूप काम नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, पर उनको शायद अभी इस चीज़ का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप गरीबों के लिए जिस तरीके से सरकार योजना बनाई उनको अमल में लाना चाहिए, उनको सही से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो भी शायद नहीं कर पाते। तो वो कुछ अधिकारी ज़रूर आपको देखने मिलते हैं, पर जिस तरीके से अगर पूरी टीम की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो टीम है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। और जिस तरीके से रैन बसेरों की बात की जा रही है, रैन बसेरों की प्रॉपर व्यवस्था की गई है, उनको रात में देखा भी जा रहा है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति बाहर खुले में सोता ना पाया जाएगा। कोई खुले में सोता है तो जो PRVs हैं या फिर जो 112 नंबर की जो गाड़ियाँ हैं, जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, वो सुनिश्चित करती है कि उनको लेके और रैन बसेरों तक पहुँचाने की कोशिश की जाए। तो पूरी तैयारी की गई है। कोल्ड डे का जो असर है वो जरूर देखने को मिलेगा, गलन और ठिठुरन जरूर यहाँ पे महसूस की जा रही है, और आगामी आज शाम से लेकर कल तक में बारिश के भी आसार दिए गए हैं, तो उसको लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंकज, बिल्कुल मनीष, वापस लौटूंगी। हरेंद्र, अगर बात की जाए तो गोरखपुर में किस तरीके से, क्या बारिश का अलर्ट वहां पर भी है? क्योंकि पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में इस दौरान बारिश को लेकर IMD ने भी इस दौरान जानकारी दी थी, आशंका भी जताई थी। और बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भी निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंचे थे रात में और लोगों से भी जानकारी ली थी रैन बसेरों को लेकर, तो कितना असर उसका गोरखपुर में नजर आया? गोरखपुर में मुख्यमंत्री जिस तरह से रैन बसेरों का निरीक्षण करके अधिकारियों को निर्देशित किए कि कोई भूखा न सोए सड़क पर ठंडक में, न कोई कंबल के बिना रह पाए, ठंडक में ठिठुरन के कारण किसी तरह की कोई जनहानि न होने का। लेकिन आपको बता दें कि पूरे प्रदेश की वही हाल है। जिस तरीके से आगरा के हमारे भाई ने बताया, जिस तरह से मनीष भाई ने लखनऊ की बात की, वही हाल गोरखपुर की है। वही कहा गया, दीपक तले अंधेरा। खासतौर से मुख्यमंत्री आते हैं, अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, लेकिन अधिकारी मुख्यमंत्री के जाने के बाद जस का तस फिर केवल कागजों में खाना पूर्ति करते नजर आते हैं गोरखपुर के अधिकारी। गोरखपुर के अधिकारी जब मुख्यमंत्री आते हैं, आपको बता दें, तो उससे 2 दिन पहले और जाने के 2 दिन के बाद किसी भी पीड़ित, किसी भी फरियादी की फरियाद नहीं सुनते। बड़े पैमाने पर जिलाधिकारी, कमिश्नर कार्यालय, SSP कार्यालय पर लोग अपनी इस कड़कती ठंड में लोग फरियाद लेकर के पहुंच रहे हैं। न अलाव की व्यवस्था, न ही किसी तरह की व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई है। लोगों को कि इससे निजात मिलेगी या कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अधिकारी अपने अड़ियल रवैये से बाज आने वाले नहीं है। जब मुख्यमंत्री आते हैं तो दिखाने के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, तरह तरह के सफाइयां की जाती हैं, तरह तरह के जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था की जाती है, कंबल वितरण, और 1 नंबर 5 स्टार होटल से गरीबों के लिए खाना आता है जब मुख्यमंत्री वितरण करने जाते हैं। लेकिन जाने के बाद जस का तस देखने को मिलता है। अधिकारियों के अड़ियल रवैये, अधिकारियों के मनमानापन का शिकार आम जनता को हर समय भुगतना पड़ता है, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो या बारिश का मौसम हो। बारिश में भी वही हाल है। मुख्यमंत्री हमेशा निर्देशित करते हैं, लेकिन कोई असर मुख्यमंत्री के निर्देश का अधिकारियों के ऊपर पड़ने वाला नहीं। बिल्कुल हरेंद्र, वापस लौटूंगी। कृष्णा त्यागी, आगरा की अगर अब बात की जाए, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री ने सभी जगह की बातों को लेकर, यानी कि अधिकारियों को खास तौर पर निर्देश दिए, आगरा की बात की जाए तो कितना असर आगरा में नजर आया?
बिल्कुल पंकज, मैं आपको बता दूं, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को सुविधा पहुंचे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जहाँ पे आगरा प्रशासन की बेहतर व्यवस्था के चलते लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने तमाम विभागों में देख रहे हैं कि समय पर न तो जो प्रशासन है वो बैठते हैं। जैसे नगर निगम की बात करें तो कई अधिकारी 12 बजे तक वहां पर कुर्सी पर दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा चाहे शिक्षा विभाग हो, तमाम विभाग हो, जो कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल वहाँ बैठते नहीं है और कई बार कॉल करने के बाद कॉल तक उनका रिसीव नहीं होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग जब कोई मजबूरी होती है जिसके चलते वहाँ लोग परेशान करते हैं या फोन करते हैं, उन फोन को भी रिसीव नहीं किया जाता है। तो इन चीजों को भी देखना पड़ेगा आगरा प्रशासन को कि कोई व्यक्ति का कॉल आता है या वहाँ जो राशि पहुंचते हैं या कोई समस्या को लेकर पहुंचते हैं तो कुर्सी पर समय पर नहीं बैठते हैं। जिन समस्याओं को लेकर यदि इन समय पर बैठे प्रशासन तो निश्चित तौर से काफी सुधार हो, तो बिल्कुल ऐसी समस्याओं को भी देखना पड़ेगा। जैसे हमने अभी बताया कि जैसे ट्रेन कम से कम 14 घंटे लेट चल रही है, तो वहाँ रिजर्वेशन के लिए हमने देखा काफी लोग खड़े थे, वहाँ भी काउंटर बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी लेट चलने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ एक काउंटर की जगह 2 या 3 काउंटर हो जाए तो निश्चित तौर से उन लोगों के लिए समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा यह यातायात की बात है तो यातायात के वाहन में भी काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कोहरा है तो यहाँ पर पूरी दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी की गई है। कई ऐसे चौराहे हैं जहाँ पर न तो लाइट की व्यवस्था है, बिल्कुल न वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है और लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है आगरा प्रशासन की मनमानी यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ कोई व्यवस्था ज्यादा नहीं दे रही थी। बिल्कुल, वापस लौटूंगी कृष्णा। अब मनीष, अब जिस तरीके से आप कृष्णा भी जानकारी दे रहे थे कि अगर ट्रैफिक पुलिस की भी बात की जाए तो सड़कों पर व्यवस्था नहीं है लाइटों की, लगातार मुख्यमंत्री निर्देश देते रहते हैं, लगातार फटकार भी लगाते रहते हैं, बावजूद उसके प्रदेश में जगह जगह पर इस तरीके के हालात। देखिए, निश्चित तौर से जिस तरीके से कृष्णा हमारे से अभी कृष्णा बता रहे हैं और आगरा जैसा क्षेत्र जो कि पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है, बहुत ज़्यादा विदेशी पर्यटक वहाँ पे आता है। अगर ऐसी वहाँ पे स्थिति निश्चित तौर से उनका कहना गलत नहीं कि जो कुछ अधिकारी हैं जो शायद उनके ऊपर मुख्यमंत्री के आदेश का भी असर नहीं होता है, तो ऐसे कार्रवाई उनके ऊपर सुनिश्चित करने के लिए भी निश्चित तौर से इस पर कार्रवाई की गई है और पहले भी की जाएगी और आगे आने भी समय में की जाएगी। पर जिस तरीके से अगर आप बात करेंगे लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र की, क्योंकि मुख्यमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। पंकज, सबको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद स्थलीय निरीक्षण करते हैं, खुद वो संज्ञान लेते हैं, छोटी छोटी कोई घटना होती है इसका संज्ञान लेते हैं। तो निश्चित तौर से अगर आगरा जैसी कोई घटना उनके पास आती है तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा। पर क्या ऐसे अधिकारियों के ऊपर कोई ऐसी मिसाल होनी चाहिए जो अधिकारी बात नहीं सुनते या फिर जो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं कार्य योजनाओं को, उनके खिलाफ एक ऐसा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो मिसाल बने। हालांकि देखा गया है कि तमाम जब जांचें होती हैं, जांच में पंकज जो बड़े अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं जरूर बच जाते हैं और गाज गिरती जो छोटे स्तर के जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर जरूर वहाँ पे गाज गिरती हुई नजर आती है, क्योंकि जांच जो रिपोर्ट होती है वो उच्च अधिकारी के तक शायद नहीं पहुँच पाती या फिर कहे कि उस तरह से जाँच नहीं की जा सकती। पर बाकी अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी में तो पर्यटन को लेके चाहे परिवहन को लेके भी कई चीज़ें सामने आई थी। बीच में उन्हें तस्वीरें की थी, सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल होता जिसमें विंडशील्ड नहीं थी परिवहन विभाग की, बस की उसकी जांच के आदेश दिए गए थे। तो निश्चित तौर से सरकार की मंशा होती कि जो गरीबों के लिए काम किया जा रहा है, रैन बसेरे की बात हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, अलाव की बात हो, वो जरूर किया जाए। पर क्या हर एक अधिकारी पे नजर रखना ये संभव नहीं है। अधिकारियों को भी खुद सोचना चाहिए कि उनके खिलाफ वो गरीबों के लिए जो काम किया जा रहा है उसको जरूर इम्प्लीमेंट करे। तो निश्चित तौर से एक जरूर वहाँ पे कोशिश रहेगी कि ऐसी कोई तस्वीर अगर होती है तो हमारे सहयोगी कृष्णा अगर उसको दिखाते हैं तो निश्चित तौर से वहाँ पे जरूर संज्ञान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री क्योंकि एक्टिव तौर पर रहते हैं, उनकी जो पूरी टीम है वो भी एक्टिव रहती है और ऐसी छोटी छोटी घटनाओं का वो संज्ञान खुद लेते हुए नजर आते हैं। पर क्या उन अधिकारियों की नींद से उठना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि ऐसे अधिकारियों को नींद से उठाना बहुत जरूरी है मनीष, क्योंकि जनता के लिए सरकार काम कर रही है। लगातार मुख्यमंत्री जो है वो मॉनिटरिंग भी करते हैं, जाकर दौरा भी करते हैं और इस दौरान पूरी जानकारी वहां पर लोगों से लेते हैं। बावजूद उसके इस तरीके की लापरवाही सामने आती है तो वाकई में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है
तो देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए मनीष, इस दौरान मुख्यमंत्री तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को भी इस दौरान अपना जो है ध्यान रखना चाहिए, खास करके क्योंकि जनता के लिए आपको चुना गया है, जनता के लिए आपको इस दौरान सेवा दी गई है, तो उसका खास करके जरूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, हरेंद्र और कृष्णा मेरे साथ में जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए।